हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माई ट्रेडिंग वीडियो। सो फर्स्ट स्टेप जो मेरा होता है डे का, मैंने यहाँ पे मेरे लेवल्स को मार्किंग कर लिया है और लेवल को मार्क करते मैंने इमीडिएटली मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दिया। आप लोग देख सकते हो। अब इन लेवल्स का लॉजिक क्या था आप लोग को वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मैंने अपना रेजिस्टेंस मार्क किया है यहाँ पे 25,830 से लेके 25,842 के बीच का जोन। तो इस जोन का लॉजिक ये है कि प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे 2 बार स्विंग बनाया, स्विंग हाई, जहाँ से कि मार्केट रिजेक्ट हुआ। तो इसको मैं मेरा आज का रेजिस्टेंस मान रहा हूँ इस जोन को। आप लोग को मैंने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि मार्केट नेगेटिव ओपन होगा और दूसरा ये कि मार्केट 25,700 के लेवल को लेने आएगा। मेरा निफ्टी का अल्टीमेटली टारगेट यही था। तो मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का लॉजिक यही है। तो अभी वेट करते हैं। मार्केट यहाँ पे 25,745 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। देखते हैं मार्केट यहाँ से कैसा मूव करेगा। सो टाइम यहाँ पे 10:44 हो चुका है। मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दिया है और यहाँ पे एक पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है ट्रेड करने का, बट कैंडल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा था, इसके लिए मैंने एंट्री नहीं लिया है। और अभी यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने का मूव हो सकता है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक नेगेटिव मूव का वेट कर रहा हूँ। देखता हूँ आगे मार्केट कैसा मूव करेगा। और यहाँ पे आके इस जोन से मार्केट ने नीचे की तरफ अच्छी क्लोजिंग दी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और ओआई डेटा भी मैच हुआ। तो मैं पुट की साइड एंट्री करूँगा, अदरवाइज मैं वेट करूँगा यहाँ पे मार्केट को और क्लियर अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए। सो मेरा जो अजम्पशन था कि मार्केट यहाँ पे कॉल बायर्स को ट्रैप करने के लिए ऐसा ब्रेकआउट दिया, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो सच होते दिख रहा है। और अगर इस कैंडल की क्लोजिंग कोई स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ होती है और वहाँ पे उस समय डेटा नेगेटिव लगा मुझे, तो मैं पुट की साइड एंट्री करूँगा। अदरवाइज अभी डेटा पॉजिटिव हो चुका है तो मैं यहाँ से पुट की ट्रेड को भी अवॉइड करूँगा। सो निफ्टी ने यहाँ पे इस कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देने का ट्राई किया, बट उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होना शुरू हो गया जो कि प्राइस को नीचे जाने से रोक रहा है। और डेटा भी पॉजिटिव है तो मैं यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। अब मैं यहाँ से कॉल की एंट्री देखूँगा। सो मुझे जिस चीज़ का वेट था मार्केट ने वही किया। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब मैं यहाँ पे पुट के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। इस रेंज को अगर मार्केट ऊपर की तरफ और एक कैंडल के साथ ब्रेक करेगा तो मैं इस पर यहाँ पे कॉल की एंट्री ले लूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे डेटा भी पॉजिटिव है और मार्केट का पैटर्न भी अभी यहाँ पे बुलिश हो गया है। तो यहाँ पे कॉल की एंट्री बनाई जा सकती है। अभी देखते हैं इसका क्लोजिंग करने, तो एक बार प्राइस अगर ऊपर की तरफ मारेगा यहाँ से तो मैं एंट्री ले लूँगा। सो मार्केट ने ऊपर की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग और दूसरे कैंडल्स नहीं क्रिएट किया, बट डेटा पूरा पॉजिटिव है, पैटर्न यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे 25,700 के कॉल को 233 रुपीज़ के अराउंड से बाई कर लिया 2 लॉट। देखते हैं अभी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अपना कैसा होगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है 25 पॉइंट्स का यहाँ पे रहेगा, 207 रुपये के अराउंड में प्लेस कर रहा हूँ। अब मार्केट के मूव करने का वेट करते हैं। सो ट्रेड अपना यहाँ पे थोड़ा बहुत अप डाउन करना स्टार्ट कर दिया और प्राइस अभी इसकी अपने बाइंग के ही रेंज में है। तो देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसा आएगा, उसी अकॉर्डिंग में आगे डिसीजन लूँगा इस ट्रेड को लेके। निफ्टी ने यहाँ पे डे हाइस को तोड़ते हुए अपसाइड का एक ब्रेकडाउन दिया है, जिससे कि अपने ट्रेड की तरफ एक अच्छा मोमेंटम आ गया है। और आई होप कि निफ्टी अभी ऐसे ही मोमेंटम थोड़ा और कैरी करेगा। और अपने ट्रेड का प्राइस देख सकते हो यहाँ पे 250 रुपये के आसपास आ गया है। तो अपने ट्रेड में प्रॉफिट जो अपना है 2200-2300 रुपये के आसपास यहाँ पे चल रहा है। तो वेट करते हैं मार्केट को और बड़ा प्रॉफिट दिखाने देते हैं यहाँ पे। और जिन लोग ने कल का मेरा मीटिंग ज्वाइन किया था उनको मेरे एंट्री के लॉजिक और मैं ट्रेड को लंबा कैसे होल्ड कर पाता हूँ, उनको ये सारी चीज़ें अभी आई होप क्लियर होंगी। सो नो कमिंग ऑन ट्रेड गाइस, तो आप लोगों को भी पता होगा वीक्स अभी बहुत लो चल रहा है और मार्केट का सेंटीमेंट कुछ एक तरफ अच्छा बड़ा मूव नहीं आ रहा है। तो मैं आज टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करूंगा और 260 रुपये के प्राइस पे मेरे ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूंगा। आप लोग को पता होगा जनरली मैं टारगेट मेरा डिसाइड करके नहीं चलता हूँ, बट अभी मार्केट वन साइड कोई अच्छा मूव नहीं दे रहा है और मेरे माइंड में कहीं ना कहीं जो 25,700 का लेवल है डाउन साइड का, वो अटका हुआ है कि मार्केट नेगेटिव मूव अभी भी अच्छा खासा कर सकता है। तो मैं आज सिर्फ 1:1 लेके चल रहा हूँ स्ट्रेट से। मेरा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मैं वहाँ पे 28-30 पॉइंट का मेरा सिर्फ प्रॉफिट यहाँ पे एम कर रहा हूँ। आई होप मार्केट मुझे प्रॉफिट अभी दे देगा। सो जो मेरा ओवरऑल व्यू है निफ्टी को लेके वो नेगेटिव का ही है कि मार्केट इसका 25,700 का जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है मेरे सपोर्ट का, वहाँ तक आना चाहिए वेव को कंप्लीट करने के लिए। बट अभी मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव मूव दे रहा है और स्ट्रक्चर और ओआई डेटा सब कुछ मैच हो रहा है, इसके लिए मैंने कॉल का ट्रेड लिया हुआ है। बट मैं उतना कन्विंस्ड नहीं हूँ पॉजिटिव मूव्स के लिए, इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 30 पॉइंट का आज प्रॉफिट रख के मार्केट को एग्जिट करने वाला हूँ। सो मैंने कल मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मेरा यूज़र नेम डाला था, तो वहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 5 से 6 मैसेजेस आए जिनको ट्रेडिंग सीखना है। तो मैं भी यहाँ पे कोशिश करूँगा मेरा टाइम निकाल के आप लोग को ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत सिखाऊँ जो भी मुझे नॉलेज है। तो जिस दिन मार्केट साइडवेज होगा या किसी रीजन से मैं ट्रेड नहीं करूँगा, तो उस दिन हम लोग एक जूम मीटिंग का सेशन अरेंज करेंगे जहाँ पे 1 से 2 घंटा मैं आप लोग को टाइम दूंगा। वहाँ पे आप लोग के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मार्केट की रिगार्डिंग आप लोग वो पूछ सकते हो, जहाँ जो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग रहेंगी मैं आप लोग को वहाँ पे शेयर करूँगा। सो आप लोग टेलीग्राम के चैनल पे एक्टिव रहो, जब भी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट मैं करूँगा तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। अब बात करते हैं ट्रेड की, तो निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यूसली अपसाइड का मूव थोड़ा बहुत कैरी कर रहा है, स्लो एंड स्टेडी।
जो कि हमारे टारगेट की तरफ लेके जा रहा है इसको। सो अभी आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पाइक आया अपसाइड की तरफ, जिससे हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। मार्केट हमें लगभग 3800 से 4000 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा रहा है। सो टाइम हो रहा है 12:40 और मैंने यहाँ पे 3800 के प्रॉफिट में मेरे ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। तो आज मार्केट ने 2 से 3 बार फेक सिग्नल दिए, जहाँ पे पहला ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ। तो उसके बाद जो थर्ड ट्रेड था अपना, वो जाके यहाँ पे परफेक्ट लगा मुझे, क्योंकि वो डेटा के साथ मैच कर रहा था और जो प्राइस एक्शन था वो भी पॉजिटिव था, इसके लिए मैंने वो ट्रेड ले लिया। और एक छोटी सी बात, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस पहले डिसाइड कर लो, फिक्स्ड रिस्क रखो और डेटा मिसमैच होने पे कभी भी ट्रेड मत करो। डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग का असली एज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो कि मार्केट में अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए हेल्प कर पाए। मिलते फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।